इमेजिन कीजिए एक एस्पिरेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है। आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स का एग्जाम चल रहा है। हाँ, प्रेशर तो वैसे ही पीक पर होता है उस वक्त। राइट, बिल्कुल। और टाइमर में ना बस आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे हैं। स्क्रीन पर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ठीक से याद नहीं आ रहा। जो कि बहुत आम बात है। एग्जैक्टली। तो पुराने पैटर्न की आदत के हिसाब से वो एस्पिरेंट एक तुक्का मारता है, ये सोचकर कि अगर गलत भी हुआ तो सिर्फ 0.25 मार्क्स ही तो कटेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वही तो, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उस एक गलत तुक्के ने 0.25 नहीं बल्कि सीधा आधा मार्क यानी 0.50 मार्क्स कम कर दिए। बिल्कुल, और उस आधे मार्क की वजह से ना रैंक हजारों में खिसक जाती है ना। 2026 के इस नए आईबीपीएस एएफओ एग्जाम पैटर्न के गहन विश्लेषण में स्वागत है, जहां पुरानी सारी रणनीतियां अब पूरी तरह से फेल होने वाली हैं। ये एक बहुत ही डरावना लेकिन बिल्कुल रियलिस्टिक सिनेरियो है। जो भी कैंडिडेट्स पुराने माइंडसेट या पुरानी किताबों के भरोसे इस साल के प्रीलिम्स में उतरने की सोच रहे हैं, वो सच में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। राइट। क्योंकि 2026 और 27 का ये रिक्रूटमेंट साइकिल सच में एक गेम चेंजर है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव का मिशन ना बहुत ही क्लियर है। हमारे पास एग्री प्रेप का फाइनल प्रेजेंटेशन है, जो विशेष रूप से गंभीर आईबीपीएस एफओ एस्पिरेंट्स के लिए तैयार किया गया है। बिल्कुल। तो आज कोई फालतू बातें नहीं होंगी। हम सीधे इस नए एग्जाम पैटर्न, पूरे सिलेबस और एग्री प्रेप की उस 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी को डीकोड करेंगे, ताकि कैंडिडेट्स बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी तैयारी कर सकें। सही कहा। इस नए स्ट्रक्चर की गहरी समझ के बिना इस बार एग्जाम क्रैक करना लगभग नामुमकिन है। हमें ये समझना ही होगा कि आईबीपीएस आखिर इस नए पैटर्न के जरिए टेस्ट क्या करना चाह रहा है। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों को क्लियर करते हैं। आखिर ये बदलाव है क्या और नया स्ट्रक्चर दिखता कैसा है? तो अगर मोटे तौर पर देखें तो अब कुल 100 सवाल हैं जो 125 मार्क्स के लिए सेट किए गए हैं। 100 सवाल, 125 मार्क्स। ओके। हाँ, और इन्हें सॉल्व करने के लिए कुल 80 मिनट का समय दिया गया है। और यहीं पर पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। वो क्या? ये जो 100 सवाल है ना, ये 4 अलग-अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का फिक्स टाइम अलॉट किया गया है। अच्छा, फिक्स टाइम। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टाइम पूरी तरह से नॉन ट्रांसफरेबल है। वेट, जरा इसे डिटेल में समझते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट इंग्लिश के सेक्शन को 15 मिनट में ही खत्म कर लेता है, तो क्या वो बचे हुए 5 मिनट क्वांट या रीजनिंग के सेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, इस्तेमाल कर सकता है। एग्जाम के दौरान कोई भी अपनी मर्जी से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नेविगेट नहीं कर सकता। ओहो। वो 20 मिनट उसी सेक्शन के लिए लॉक हो जाते हैं। ये फिक्स टाइमिंग ना कैंडिडेट्स के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती है। सही बात है। क्योंकि अगर कोई किसी मुश्किल सवाल पे अटक गया तो वो टाइम हमेशा के लिए चला जाता है। ये तो सच में एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन है यार। एंड हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है जब हम उस नए सेक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल, प्रोफेशनल नॉलेज। हाँ, 2026 से प्रीलिम्स के अंदर एक चौथा सेक्शन जोड़ दिया गया है, प्रोफेशनल नॉलेज, या जिसे हम पीके कहते हैं। अगर मैं एक एनालॉजी दूं ना, तो पीके अब इस एग्जाम का हैवीवेट चैंपियन बन गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। पिछले रिक्रूटमेंट साइकिल्स में प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर या प्रोफेशनल नॉलेज को कोई टेस्ट नहीं होता था। वो तो मेंस का हिस्सा था। एग्जैक्टली, वो पूरी तरह से मेंस का हिस्सा था। लेकिन अब ये प्रीलिम्स में भी आ गया है और इसने पूरे मार्किंग सिस्टम को पलट कर रख दिया है। हाँ, क्योंकि अगर हम मार्किंग स्कीम को देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन तीनों सेक्शंस में 25-25 सवाल हैं। राइट। और हर सही जवाब पर 1 मार्क मिलेगा। लेकिन जो ये नया पीके सेक्शन है, उसमें भी 25 सवाल ही हैं, पर हर सवाल 2 मार्क्स का है। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मतलब 125 में से पूरे 50 मार्क्स अकेले इस एक सेक्शन के पास हैं। इस एक बदलाव ने इस सेक्शन को प्रीलिम्स का सबसे हाई वेटेड हिस्सा बना दिया है। जो सवाल 2 मार्क्स कैरी करता है, उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप दोगुनी हो जाती है। लेकिन एक कंफ्यूजन है जो एस्पिरेंट्स के बीच बहुत आम है, और वो है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। हाँ, वो 0.25 वाला डाउट। बिल्कुल। ज्यादातर कैंडिडेट्स ये मानकर चलते हैं कि आईबीपीएस का मतलब है हर गलत जवाब पर बस 0.25 मार्क्स कटना। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ये धारणा अब बहुत खतरनाक हो सकती है।
और एग्री प्रेप के प्रेजेंटेशन में ना इस पॉइंट को बहुत स्पष्ट रूप से हाईलाइट किया गया है। What is fascinating here is कि नेगेटिव मार्किंग का ऑफिशियल नियम ये नहीं है कि हमेशा 0.25 मार्क्स कटेंगे। अच्छा, तो नियम है क्या? नियम असल में ये है कि एक सवाल को जितने मार्क्स असाइन किए गए हैं उसका 1/4 हिस्सा काटा जाएगा। ओके, तो इसका सीधा गणित ये है कि जिन सेक्शंस में एक सही जवाब पर 1 मार्क मिलता है, यानी इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, वहां तो गलत जवाब पर 1 का 1/4 यानी 0.25 मार्क्स ही कटेंगे। राइट, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज के हर सवाल की वैल्यू 2 मार्क्स है, तो 2 का 1/4 कितना हुआ? 0.50 मार्क। एग्जैक्टली, यानी पीके सेक्शन में एक भी गलत जवाब देने पर सीधा आधा मार्क कट जाएगा। ये पेनल्टी बहुत बड़ी है। यहाँ अंधी गैसिंग या तुक्केबाजी करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंसाइट है। अब जबकि ये क्लियर हो गया है कि पैटर्न कैसा है और मार्क्स का गणित क्या है, अगला स्वाभाविक सवाल आता है सिलेबस का। कि आखिर पढ़ना क्या है? एग्री प्रेप के प्रेजेंटेशन में चारों सेक्शंस का विस्तृत सिलेबस है। चलिए, ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसे थोड़ा कंसेप्चुअली समझते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक लिस्ट पढ़ें। बिल्कुल, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज से शुरुआत करें, जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट होगा, तो ये सेक्शन मुख्य रूप से रीडिंग स्पीड और वोकेबुलरी का टेस्ट है। राइट। इसका सबसे बड़ा पिलर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां से 8 से 10 सवाल आने की उम्मीद है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा बाकी का हिस्सा ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट समझने की क्षमता को परखता है। हाँ, इसमें क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस शामिल हैं। साथ ही वर्ड स्वैप और सेंटेंस करेक्शन भी इस सिलेबस का हिस्सा है। बिल्कुल। अब आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पर। यह सेक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। अगर हम रीजनिंग के सिलेबस को एनालाइज करें तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। कौन से 2 हिस्से? एक है टाइम ईटर्स और दूसरे हैं एनालिटिकल सवाल। टाइम ईटर्स में सीटिंग अरेंजमेंट आता है, जिसमें लीनियर और सर्कुलर दोनों शामिल हैं, और पजल्स आते हैं जैसे फ्लोर, बॉक्स और शेड्यूलिंग पजल्स। राइट। इन दोनों टॉपिक से ही मिलाकर 8 से 10 सवाल बन सकते हैं। 8 से 10, ये तो बहुत बड़ा वेटेज है। लेकिन यही वो ट्रैप भी है जहां कैंडिडेट्स फंसते हैं, है ना? बिल्कुल। अगर कोई 20 मिनट के टाइमर में शुरू के 10 मिनट किसी एक फ्लोर पजल में लगा दे तो बाकी का सेक्शन छूट जाएगा। इसीलिए उन एनालिटिकल टॉपिक्स को जानना भी जरूरी है। सही कहा। और वो एनालिटिकल टॉपिक्स हैं इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट और अजम्पशंस जैसे सवाल आते हैं। इसके अलावा अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग और डिस्टेंस इन डायरेक्शन भी रीजनिंग के सिलेबस का हिस्सा है। राइट। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो फिर से इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। क्वांट का सिलेबस देखकर तो अक्सर एस्पिरेंट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स के लगभग सभी टॉपिक शामिल हैं। हाँ, थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन इसे भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, डेटा एनालिसिस और अरिथमेटिक। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, जिसमें टेबल, बार, पाई और लाइन ग्राफ्स आते हैं। ये 8 से 10 सवालों के साथ इस सेक्शन की जान है। और इसके बाद शुरू होता है अरिथमेटिक और स्पीड मैथ्स का वो भारी भरकम सिलेबस। राइट। इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और 2D तथा 3D मेंसुरेशन शामिल हैं। इसके साथ ही परसेंटेज, एवरेज और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे कोर टॉपिक्स भी हैं। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट है। और अगर हम स्पीड चेक करने वाले टॉपिक्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, प्रोबेबिलिटी, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और डेटा सफिशिएंसी भी इसी सेक्शन में आते हैं। मतलब सोचिए, 20 मिनट के अंदर ये सब कवर करना है। और आखिर में हमारा नया चौथा सेक्शन, प्रोफेशनल नॉलेज यानी एग्रीकल्चर का सिलेबस। एग्री प्रेप ने इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक प्रायोरिटी पिरामिड की तरह पेश किया है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर पीके सेक्शन के सभी 25 सवाल 2-2 मार्क्स के ही हैं, तो क्या सारे टॉपिक्स बराबर इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते? ये एक लॉजिकल डाउट है। फिर एग्री प्रेप किसी टॉपिक को हाई प्रायोरिटी या मॉडरेट प्रायोरिटी क्यों कह रहा है? देखिए, भले ही हर सवाल की वैल्यू 2 मार्क्स है, लेकिन आईबीपीएस कुछ खास कोर एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट से हमेशा ज्यादा सवाल पूछता है। अच्छा, वो ट्रेंड के हिसाब से। एग्जैक्टली।
एग्री प्रेप ने अपने पिछले डेटा और ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर यह पिरामिड बनाया है ताकि कैंडिडेट्स अपने रिवीजन को स्ट्रीमलाइन कर सकें। लेकिन यहाँ एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये एग्री प्रेप का अपना टॉपिक प्रायोरिटी एनालिसिस है, ये कोई आधिकारिक IBPS वेटेज नहीं है। अंडरस्टूड। तो इस पिरामिड के टॉप पर यानी हाई वेटेज कैटेगरी में कौन से विषय रखे गए हैं? हाई वेटेज में 5 अहम टॉपिक्स हैं: एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स इन एग्रीकल्चर। यहाँ से सबसे ज्यादा वॉल्यूम में सवाल आने की उम्मीद है। राइट। और पिरामिड के बीच में यानी मॉडरेट वेटेज में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को रखा गया है। बिल्कुल। और पिरामिड के बेस में आते हैं सपोर्टिंग टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें छोड़ना रिस्की है, लेकिन इनसे सवालों की संख्या कम हो सकती है। जैसे कि इनमें प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, प्लांट फिजियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेरिकल्चर, मशरूम कल्टीवेशन, एपीकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर के बाकी विषय शामिल हैं। इतने विशाल सिलेबस को देखकर कोई भी घबरा सकता है। मतलब ये साफ है कि बिना किसी ठोस रणनीति के इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया जा सकता। सिलेबस का वॉल्यूम इतना ज्यादा है और टाइम इतना कम कि कैंडिडेट्स को ये तय करना ही होगा कि शुरुआत कहाँ से की जाए। और यहीं पर एग्री प्रेप की स्ट्रेटजी काम आती है। उन्होंने तैयारी को 2 स्पष्ट कैटेगरीज में बांटा है: मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स और क्विक विंस। मैं ना इस स्ट्रैटेजी को एक कार के सस्पेंशन सिस्टम की तरह देखती हूँ। हाँ, वो कैसे? जो मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स हैं वो उस कार के इंजन की तरह हैं। वो एक मजबूत नींव की तरह है, कैंडिडेट्स का मेजर स्कोर खड़ा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो क्विक विंस हैं वो स्मार्ट पिलर्स हैं, या कह लें शॉक अब्जॉर्बर्स का काम करते हैं। जब एग्जाम में कोई मुश्किल पजल टाइम खराब कर देती है तो ये छोटे छोटे आसान सवाल उस टाइम लॉस को बैलेंस कर देते हैं और कम समय में स्कोर बढ़ाते हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है, क्योंकि उस 20 मिनट के सेक्शनल टाइमर के दबाव में आपको इंजन और शॉक एब्जॉर्बर्स दोनों की जरूरत होती है। राइट। अगर हम एग्री प्रेप के रिकमेंडेशंस के अनुसार, जो कि फिर से एक सजेस्टेड एनालिसिस है, मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स को देखें तो रीजनिंग में इंजन का काम करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। इन दोनों से मिलाकर 8 से 10 सवालों का वेटेज एक्सपेक्टेड है। और क्वांट के अंदर मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स कौन से हैं? क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI से 8 से 10 सवाल आ सकते हैं। इसके साथ ही एक अरिथमेटिक टॉपिक क्लस्टर है जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और मेंसुरेशन शामिल हैं। अच्छा। इस क्लस्टर से 5 से 6 सवाल बन सकते हैं। ये क्वांट की असली ताकत है। और इंग्लिश में तो बिना किसी शक के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही मस्ट प्रिपेयर इंजन है, जिससे 8 से 10 सवालों की उम्मीद है। अब बात करते हैं हमारे पीके सेक्शन की, जो कि 50 मार्क्स का है। पीके सेक्शन के मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स वही हैं जो पिरामिड के टॉप पर थे, लेकिन यहाँ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना दिलचस्प है। हाँ, वो कैसे? एनिमल हस्बेंड्री से 3 से 5 सवाल आ सकते हैं, जिसका मतलब है 6 से 10 मार्क्स। एग्रोनॉमी से 2 से 3 सवाल यानी 4 से 6 मार्क्स। सॉइल साइंस और फिशरीज से भी 2 से 3 सवाल, मतलब 4 से 6 मार्क्स ईच। वाओ। और गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चरल करंट अफेयर से 3 से 5 सवाल, जो सीधा 6 से 10 मार्क्स दिला सकते हैं। ये तो हो गया स्कोर खड़ा करने वाला इंजन। अब आते हैं उन क्विक विंस पर जो एग्जाम हॉल के प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर ना, तो क्वांट में क्विक विंस के तौर पर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। राइट। साथ ही नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिलाकर भी 3 से 4 सवाल बन सकते हैं। ये वो सवाल हैं जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और रीजनिंग में सिलोजिज्म के 2 सवाल, इनइक्वालिटीज के 2 सवाल और अल्फान्यूमेरिक सीरीज का 1 सवाल, ये सब क्विक विंस की कैटेगरी में आते हैं। और इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स के 2 सवाल इसमें रखे गए हैं। जो कैंडिडेट्स इन लो डिफिकल्टी टॉपिक्स को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही अपने कीमती मिनट उन बड़े DIs और पजल्स के लिए बचा लेते हैं। स्ट्रैटेजी और सिलेबस को इसने अच्छे से समझने के बाद सवाल ये उठता है कि पढ़ाई का समय कैसे बांटा जाए, हर विषय को कितना टाइम दिया जाए। एग्री प्रेप ने इसके लिए एक सजेस्टेड, अगेन नॉट ऑफिशियल, स्टडी एलोकेशन बताया है। उनका सुझाव है कि कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी के कुल समय का 45% हिस्सा सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज को देना चाहिए। 45%? वेट, क्या? यानी लगभग आधा समय सिर्फ एक सेक्शन को? लग सकता है कि ये ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसके पीछे का गणित देखें
तो ये बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि वो 2 मार्क्स का है। एग्जैक्टली। पीके सेक्शन टोटल 125 में से 50 मार्क्स का है और सबसे बड़ी बात, इसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ती है। ये बिल्कुल मेक सेंस करता है। और बाकी का समय कैसे बांटना है? रीजनिंग एबिलिटी को 20% समय देना चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी 20% और इंग्लिश लैंग्वेज को 15% समय देना चाहिए। अब इस पूरे एनालिसिस को समराइज करते हुए हम एग्री प्रेप की उस 6 पॉइंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर आते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर है। कैंडिडेट्स को मुख्य रूप से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल्स पर फोकस करना चाहिए। दूसरा पॉइंट रीजनिंग एबिलिटी के लिए है। हाईएस्ट वेटेज होने के कारण सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को हमेशा प्रायोरिटी पर रखें। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, जहां डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक क्लस्टर में अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करना सबसे अहम है। और चौथा पॉइंट है हमारा पीके सेक्शन। चूंकि ये 125 में से 50 मार्क्स का है, तो एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फिशरीज और गवर्नमेंट स्कीम्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। और पांचवा पॉइंट, ये क्रिटिकल है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। हाँ, मैंने कई एस्पिरेंट्स को ये सोचते देखा है कि अगर वो हाई स्कोरिंग सेक्शन मतलब पीके में बहुत अच्छा कर लें, तो बाकी सेक्शंस में कम नंबर आने पर भी काम चल जाएगा। और यही सोच सबसे खतरनाक है। आईबीपीएस के नियमों के अनुसार सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों को क्लियर करना अनिवार्य है। सिर्फ हाई स्कोरिंग सेक्शंस पर फोकस करके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। राइट, बैलेंस बहुत जरूरी है। और आखिरी छठा पॉइंट है मॉक टेस्ट्स। प्रैक्टिस के लिए फुल लेंथ 80 मिनट वाले मॉक्स दें, जो फिक्स्ड 20 मिनट के सेक्शनल टाइमिंग और नॉन नेविगेबल फॉर्मेट को रेप्लिकेट करते हों। बिल्कुल, रियल प्रैक्टिस के बिना पैनिक होना तय है। स्ट्रैटेजी तो डिकोड हो गई, लेकिन अब कुछ आम सवालों को लेते हैं। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक रैपिड फायर FAQ राउंड करते हैं। मेरा पहला सवाल, क्या यह प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है? हाँ, ये मेंस के लिए क्वालिफाइंग राउंड है। दूसरा सवाल, कुल कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शंस हैं। नया क्या है? पीके एक नया चौथा सेक्शन जुड़ गया है। पीके की मार्किंग स्कीम क्या है? 2 मार्क्स प्रति प्रश्न और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। क्या सेक्शनल कट ऑफ है? हाँ, आईबीपीएस के क्राइटेरिया के अनुसार सेक्शनल और ओवरऑल दोनों कट ऑफ हैं। और आखिरी सवाल, भाषा। इंग्लिश सेक्शन सिर्फ इंग्लिश में, बाकी तीनों सेक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा मतलब है कि इस 80 मिनट के प्रेशर कुकर के लिए सख्त प्रैक्टिस चाहिए। और इसी के लिए एग्री प्रेप ने एक नया 5 मॉक टेस्ट बंडल तैयार किया है। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। आमतौर पर एक इंडिविजुअल मॉक की रेगुलर कीमत 49 रुपए है, लेकिन एग्री प्रेप ने 5 मॉक टेस्ट्स का बंडल 149 रुपए में निकाला है। और अभी एक इनॉग्रल ऑफर भी है। प्रोमो कोड AGRI50 Agri50 इस्तेमाल करने पर फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। वाओ, मतलब एस्पिरेंट्स को 5 मॉक टेस्ट्स के लिए केवल 75 रुपए देने होंगे। एग्जैक्टली। इफेक्टिव प्राइस लगभग 15 रुपए प्रति मॉक है, लेकिन यह लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ 5 अगस्त तक वैलिड है। और इन मॉक्स में पीके शामिल है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ऑल इंडिया रैंकिंग, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एस्पिरेंट्स agriprep.in पर जा सकते हैं। अपनी तैयारी का लेवल चेक करने के लिए यह बेस्ट टूल है। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं बस एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। सोचने वाली बात यह है कि 2026 का ये प्रीलिम एग्जाम सिर्फ एग्रीकल्चर के ज्ञान का टेस्ट नहीं है। ये इस बात का टेस्ट है कि एस्पिरेंट्स 20 मिनट के कड़े सेक्शनल टाइमर के भीतर बदलते सवालों और नए पीके सेक्शन के प्रेशर के बीच कितनी तेजी से सही और गलत सवाल की पहचान कर सकते हैं। ये बहुत ही डीप बात है। जो एस्पिरेंट्स इस साल टारगेट कर रहे हैं, अपनी तैयारी आज ही शुरू करें और प्रैक्टिस के लिए agriprep.in जरूर विजिट करें। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही।